हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज मैथ्स एकेडमी। तो आज से हम फाइनली डिस्कस करेंगे जो आपका प्रश्नावली 5.1 है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने जो हमारा पिछला लेक्चर गया था उसमें हमने आपको फाइनली ये समझाया था, पूरी तरह समझाया था कौन कौन सा फार्मूला कैसे कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे कैसे अप्लाई होता है। तो उसमें हमने आप लोग को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्लास को। उसमें मैंने आप लोग को समझाया था, सबसे पहले समझाया था कि आप प्रथम पद कैसे निकालेंगे और किसी भी समांतर श्रेणी का सामान्य रूप कैसे बताएंगे। सामान्य रूप आपका ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ऐसे करते करते आपका आगे तक जाएगा। ये बोलते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का सामान्य रूप होता है। फिर मैंने समझाया था आप लोग को कि इससे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद a1। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्वितीय पद a2 बोलते हैं। इसे बताइए क्या बोलते हैं, इसे a3 बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, a4। ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं सामान्य रूप किसी भी समांतर श्रेणी का। इसके बाद क्या करना आप लोगों को, इसके बाद समझाया था आप लोगों को कि एक होता है nवां पद निकालने का फार्मूला। क्या होता है, nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला, जो कि होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है। इसमें आप लोग को मैंने क्या किया था, इस पर मैंने 2-3 सवाल मैंने लगवाया था, बाकी आप लोग को मैंने होमवर्क में दिया था ताकि आप लोग सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और फार्मूला आप लोग लर्न कर सकें अच्छे से। उसके बाद समझाया था कि आप n पदों का योग कैसे याद करेंगे। क्या करना था, n पदों का योगफल, इसका बताओ उसको क्या आया था, इसका आया था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। क्या आया था, तो ये आपका आया था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये आपका मैंने इतने सारी चीज़ों को आपको समझा दिया था, जो कि मैंने इससे सवाल लगवा दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, समझाया था आप लोगों को जो प्रश्नावली है उसको समझाया था कि प्रश्नावली जो आपके 5.1 है, जिसको मैं आज सॉल्व करूंगा फिर कुछ क्वेश्चन को। जो आपकी प्रश्नावली है 5.1, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आप, और जो आपकी प्रश्नावली 5.2 है उसमें आप लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। उसमें आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा। जो आपका प्रश्नावली 5.3 है उसमें आपका ये फार्मूला और आपका ये फार्मूला, मतलब दोनों फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जो आपका ये फार्मूला है ये केवल आपको लगेगा 5.2 में, और जो ये फार्मूला है ये दोनों जो फार्मूले हैं लगेंगे 5.3 में। तो आज हम आपको समझाते हैं 5.1 प्रश्नावली, इसका डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन देखो आप लोग को, क्वेश्चन चाहे नीचे चाहे ऊपर आप लोग को क्वेश्चन शो करेगा। क्वेश्चन मैं बाद में लगाऊंगा, अभी मैं फ़ोन से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, जो पहला है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। मतलब ये बनाना है AP है कि क्यों है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ बोला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, क्या बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, क्वेश्चन आपको ऊपर से हो रहा होगा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कितना है, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 रुपया है। समझाते पहले क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में देखो ऐसे है, मान लो आपको जाना है कहीं, तो जो 1 किलोमीटर का जो किराया है वो आपका 15 रुपया है। अगर आप इससे आगे जाएंगे दूसरे किलोमीटर में तो आपको 15 और प्लस 8 दोनों जोड़ के देना है, मतलब 15-8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। अगर आप इससे आगे जाना चाहेंगे
तो ये बताओ कितना होगा, यहाँ का 15 रुपया, यहाँ का 8 रुपया, यहाँ का 8 रुपया, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 31 रुपया। ऐसे करके आपको जोड़ जोड़ के पैसा देना है। कहने का मतलब ये होता है जो आपका ये 15 रुपया है ये 1 किलोमीटर का किराया है, लेकिन अगर आप उसके आगे जाना चाहेंगे तो आपको 8 रुपया और देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा 23 रुपया, तो आपको 30 रुपया आपको तब देना पड़ेगा 23 रुपया। ठीक है, तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा है, देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। कितना है, प्रथम किलोमीटर जो किराया है वो कितना है, 15 रुपया आपका है। और बताओ अतिरिक्त किराया कितना है, जो आपका अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया ये जो आपका है ये आपका है 8 रुपया। कितना है, ये आपका है 8 रुपया। मतलब प्रथम किलोमीटर जो किराया है कितना है, 15 रुपया, और ये बताओ कितना किराया है, 8 रुपया। तो यहाँ पर करना क्या आप लोग को है, यहाँ से आप लोग को एक सूची बनेगी जो कि लिखना है। देखो ध्यान से, सूची जो आपको लिखना है एपी फॉर्म में, मतलब समांतर श्रेणी के रूप में। बताओ पहले किलोमीटर कितना आएगा, पहले किलोमीटर का वो आएगा 15 रुपया। दूसरे कितना आएगा, 15 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 23 रुपया। बताओ तीसरे में कितना आएगा, 31 रुपया। फिर बताओ कितना आएगा, 39 रुपया। ऐसे करते करते आपकी एक एपी बनेगी। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम लिखेंगे कि पहले इसका निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, इसका सार्व अंतर। देखो ध्यान से, तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। इसके आगे भी ढेर सारे टर्म्स हैं, बट हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हमें निकालना है D1, हम पहले सार्व अंतर को चेक करेंगे। चलो मैं सीधा D लिख दे रहा हूँ, क्योंकि D1 D2 इक्वल नहीं है, इक्वल होते हैं। देखो D बराबर दूसरे में से पहले को घटाना है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, 23 माइनस 15। चेक करो D का मान कितना आएगा, तो D का मान आपका आएगा 8। एक बार और निकालेंगे D का मान, अगर वो भी इक्वल आ गया तो यानी समांतर श्रेणी है। देखो ध्यान से, जो अगला आपका D निकलेगा वो आपका क्या होगा, 23 नहीं। देखो ध्यान से, A1 है, ये A2 ये A3, ये बताओ क्या होगा, A3 माइनस A2, तो ये आपका होगा 31 माइनस 23। जो आपका D आएगा, घटाओ कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये भी आपका आएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा। अब चेक करो क्या D1 और ये D दोनों को D का मान इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः इससे यह स्पष्ट, अतः इससे यह स्पष्ट होता है, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि सार्व अंतर समान है। क्या है, सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है। बस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमको जान समझा रहा हूँ क्या मैंने किया। सबसे पहले इसने बोला कि जो प्रथम किलोमीटर किराया है वो 15 रुपया है,
और उसने बोला जो अतिरिक्त किराया है वो बताओ कितना है, 8 रुपया है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम चलेंगे 1 किलोमीटर 15 रुपया, फिर उसके आगे चलेंगे 1 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा 23 रुपया, उसके बाद कितना चलेंगे उसमें 8 और जोड़ो 31, फिर चलो कितना आएगा 39। तो कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, अब हमें निकालना है सबसे पहले इसका सारवंतर निकालना। तो यहाँ क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। तो बताओ 23 में से 15 जाए कितना बचेगा 8। ये बताओ कितना आएगा 31 में से घटाओ 23 कितना आएगा 8। यानी अगर D और D दोनों मान इक्वल आ जा रहे हैं हमें क्या लिखना है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि सारवंतर इसके क्या है, समान है, अतः यह एक AP है। ठीक है, आप साइड में लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से जो अगला क्वेश्चन है वो आपका अगला क्वेश्चन स्लाइड पे शो हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ उसको देखो ध्यान से समझते हैं उस क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें बोला है किसी बेलन, क्या बोला है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या करता है, ध्यान से समझना। यहाँ बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार ये दूसरा मानते हैं। बस एक मिनट रुक जाओ, माइक हमारा लो हो गया था बैटरी उसका। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाएंगे, इसमें चेक करना है कि AP है कि नहीं है। पहली बात इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी जान समझो, इसमें कुछ मानना पड़ेगा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, हल नंबर 2। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जैसे मान लो अपने घर में जो सिलेंडर आता है वो 15 kg का होता है। कितने का होता है, 14-15 kg का होता है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो सिलेंडर है वो 16 kg का, कितने का है, वो 16 kg का है। अगर आप 16 kg का 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, बताओ कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 kg बचेगा ना। तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा प्रश्न समझना। देखो ध्यान से, इधर यहाँ लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, 16 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 16। इसमें मानना ही पड़ेगा। अगर कोई एक मानेगा तो आंसर बटे में आएगा, कोई कुछ मानेगा तो आंसर उसका कुछ और में आएगा। तो आसान समझने के लिए मैं इसको 16 मान लेता हूँ, कोई आपको क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो ध्यान से, इसको हमने 16 मान लिया। अब क्या लिखेंगे, प्रथम बार। क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये हमें क्वेश्चन को समझना है। तो देखो ध्यान से, ऐसे समझते हैं। यहाँ लिखना है 16। तो प्रथम बार में बताओ कितना आएगा, प्रथम बार में निकालने पर शेष बची हवा
बताओ कितना आएगा। यहाँ क्या करना आप लोग को, लिखना है 16 माइनस 16 गुणे 1/4। समझते हैं ऐसे, देखो ध्यान से। पहली बात बताओ कुल हवा कितनी है बेलन में, 16। अब चाहे ग्राम मानो चाहे केजी मानो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे मैं 16 मान लिया हूँ। देखो ध्यान से, हवा कितनी हवा है, 16। अब क्या बोला है, इसमें से निकाली जा रही, कितने निकाली जा रही है, इसका 1/4 भाग। तो हमें इसका 1/4 भाग से गुणा करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा, इसका 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस, यहाँ काटेंगे कितना आएगा 4, यहाँ माइनस का 4, घटाओ कितना आएगा 12। अब बताओ कितना बचा है, 12 kg। कितना बचा आपका हवा, 12 kg। अब जब दूसरी बार निकालेंगे तो वो हवा इतने में से निकलेगी, क्योंकि इतना ही बचा है ना। जब दूसरी बार निकालेंगे पंप में से हवा तो वो इतने में से निकलेगी, उसको समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी बार में निकालने पर शेष बची हवा, क्या बोलना है, शेष बची हवा। अब बताओ हवा कितना बचा है अभी प्रेजेंट टाइम में, 12। जब इसका 1/4 भाग हम बाहर निकाल देंगे तब कितना बचेगा, तो यहाँ लिखना है 12 गुणे 1/4। काटो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ बताओ कितना आएगा, 12 माइनस 3। अब बताओ कितना आएगा, तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ये हुआ आपका। एक बार और निकाल लेते हैं, तीसरी बार में निकालने पर शेष बची हवा, क्या करना है, तीसरी बार में निकालने पर जो शेष हवा बची वो आपको कितना बचा। देखो ध्यान से, पहली बात तो 12 बचा था, इसमें हमने इसका 1/4 भाग निकाला, बताओ कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसका निकालना है 1/4 भाग, जो आपका 9 बचा इसका निकालो। इसको क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 9 गुणे 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा, तो 9 माइनस 9 का 9/4। यहाँ से गुणा करिए, 9 चौक 36 माइनस 9/4, घटाओ कितना आएगा। तो आपका 16 में से 9 जाए 7 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा 27/4। ये आपका बचेगा लास्ट में हवा। अब हमें क्या करना है, इनको ऐसे लिख के निकालना है सारवंतर। अगर सारवंतर समान आ गया तो ये एपी है, वरना एपी नहीं है। मैं भी एक बार क्वेश्चन को और समझाऊंगा आप लोगों को, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, सब कुछ देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ। देखो ध्यान से आगे। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक एपी है कि नहीं है। तो पहले इसकी एक बनाते हैं सूची के रूप में, जो आपकी बनेगी, देखो ध्यान से, इसका क्या लिखना है, ये सबसे पहले लिखना है 16। पहला पद देखो यही है, क्या लिखना है 16। फिर बताओ क्या आएगा 12, फिर बताओ क्या आएगा 9, फिर बताओ क्या आएगा 27/4 आएगा। ऐसे करते 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 आपको आगे भी जाएगा। कितना हम निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इसका चेक करते हैं D1 और D2, मतलब दोनों सारवंतर चेक करते हैं। अगर इसका सारवंतर समान आ गया तो आपका एपी है, वरना नहीं है। तो देखो ध्यान से, D बराबर A2 माइनस A1, यानी 12 माइनस क्या लिखेंगे 16। बताओ D का मान कितना आएगा, तो D का मान आएगा -4। ये हो गया। अगला देखते हैं, D बराबर 9 माइनस 12, यहाँ बताओ कितना आएगा -3। क्या आएगा -3। क्या बताओ ये दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है। तो यहाँ बोलेंगे आप लोग D इज नॉट इक्वल टू क्या है, D के, अतः यह AP
नहीं है। यहाँ तक दिख रहा कि नहीं? समझ लेना उतना कि ये जो आपकी है, यहाँ पर जो डी है मतलब सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, अच्छे से मैंने कर दिया। एक बार क्वेश्चन को और समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे मैंने लगाया है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने लिखा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में अगर आप मान लेते हैं, यहाँ पर अगर कुछ भी मानेंगे आप, एक्स वाई कुछ भी मानेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो भी एक्स वाई में ही आएगा। तो मैंने क्या जूम किया कि जो घर पे सिलेंडर होता है वो मान लो 16 kg का अपना है, तो अगर हम उसका 1/4 भाग को बाहर निकालेंगे, बताओ 1/4 भाग क्या होता है? 1/4 होता है ना। मान लो 16 kg का है, अगर 16 kg है, इसका हम निकाल देते हैं 4 भाग, तो 1/4 लिखना पड़ेगा, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा ना। तो हमें क्या करना है, इसको नहीं, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 भाग, तो इमें इतना बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा शेष, ये भी तो काउंट करना है। देखो ध्यान से, मान लो अगर हम 16 मान लेते हैं, तो इसका बताओ 1/4 भाग कितना होगा? इसका 1/4 भाग 4 होगा ना। इसको हमें हवा को बाहर निकाल देना, बताओ कितना बचेगा? तुम्हारा बचेगा 16 में से 12 जाए, 16 में से 4 जाए, 12 बचेगा ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है कि माना बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है वो कितना है? 16। दिमाग में ऐसे सपोज करना है कि ये केजी में है, किसमें है? केजी में है। तो बताओ कितना है? 16। तो यहाँ लिखना है प्रथम बार में निकालने पर शेष बची हवा, निकालेंगे तो हवा बचेगी बिल्कुल। लिखना क्या है? 16 पहले थी, इसमें से कितना माइनस किया जा रहा है कि इसका 1/4 भाग को माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 16 × 1/4, काटो कितना आएगा? यहाँ पर 4 बचेगा, 16 में से 4 जाए 12। ये जो 12 है, ये जो आपका 12 आया है, ये शेष बची हुई हवा है। अब क्या करना है, जब दूसरी बार पंप में से निकाला जाएगा, दूसरी बार, देखो ध्यान से, दूसरी बार निकालने पर शेष बची हवा, दूसरी बार निकालेंगे तो कितना बचेगा? 12 - 12 × 1/4, काटो कितना आएगा? 3। तो 12 - 3, यहाँ बताओ 12 में से घटाओ तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब तुम्हारी हवा शेष इतनी बची है, इसको क्या लिखोगे? तीसरी बार निकालोगे, तो यहाँ क्या लिखना है? तीसरी बार निकालने पर शेष बची हवा, तो यहाँ लिखेंगे 9 - 9 × 1/4। इतने में से बाहर निकालना, तो यहाँ गुणा करो कितना आएगा? 9/4। इसके बटे समझो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 4 = 36 और 9 × 9, 4 × 4, घटाओ कितना आएगा? 27/4। तो यहाँ से एक सूची के रूप में बना लेते हैं कि पहले ही चेक करते एपी है कि नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे 16, 12, 9 और 27। 16 कहाँ से आया? पहले इसको माना था। उसके बाद कितनी हवा बची? वो आपकी बची 12। उसके बाद कितनी हवा बची? 9। उसके बाद कितना बचा? 27/4। इन चारों को मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको लिख दिया। लिखने के बाद करना क्या है, इसका निकाल लेना है सारवंतर, जो आपको डी होता है। उसको निकालने के बाद अगर आपका दोनों मान इक्वल आ गया तो ये एपी है, वरना अगर इक्वल नहीं आया तो एपी नहीं है। तो यहाँ मैंने जब चेक किया तो यहाँ आपका -4, यहाँ आपका -3 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल है, जिसका आपकी एपी नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आप समझते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में क्या है? तीसरा प्रश्न आसान है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसको थोड़ा अच्छे से लोग समझना, एक बार और देख लेना वीडियो को, प्रयास करना वीडियो को प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पर ही देखिएगा, रिकॉर्ड करके मत देखिएगा। थोड़ा कुछ दिन और देख लीजिएगा ताकि हमारा चैनल आराम से मोनेटाइज हो सके, वॉच टाइम प्लस हो। देखो ध्यान से, जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको बोला है, ऊपर जो शो हो रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, मान लो एक गड्ढा है, उसको खोदा जा रहा है। तो यहाँ लिखा है प्रत्येक मीटर की खोदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खोदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खोदाई की लागत 50 रुपया बढ़ा दी जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। समझा रहा हूँ कैसे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मीटर का गड्ढा, क्या करना है, अगर आप 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे तो आपको कितना लगेगा? 150 रुपया।
अगर आप इसके आगे और खोदेंगे तब बताओ कितना लगेगा, तो आपका 50 रुपया और बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 150 में 50 जोड़े कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, 200 आपका आएगा। उसके नीचे जाएंगे तो कितना आएगा, 250। उसके नीचे जाएंगे कितना आएगा, 300 आएगा। ऐसे आपका 50 में बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, बनाना है AP। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो यहाँ लिख देना आप लोग को, माना नहीं दिया है, दिया है प्रथम मतलब 1 मीटर, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना आया, उसकी लागत आपकी आई 150 रुपया। कितना आया, 150 रुपया। तो यहाँ लिखना आप लोग को, दूसरे मीटर, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना आएगा, आपका 50 रुपया और बढ़ा दीजिए, कितना आएगा, 200 रुपया। 200 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आपको जो तीसरा मीटर की आएगी वो कितना आपका हो जाएगा, 250। ऐसे सेम करके आप लिख लीजिएगा चौथे का। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा चौथे मीटर की खुदाई की लागत, वो आपका आ जाएगा 300 रुपया। कितना आ जाएगा, 300 रुपया। तो यहाँ से बनाइए एक सूची के रूप में, जो आपकी बनेगी 150, 200, 250, 300। ऐसे करते करते और आगे है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब और आगे भी लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ से हमें चेक करना है एक AP है कि नहीं है, इसका हमें निकालना है सार्व अंतर। अब बताओ D का मान कैसे आएगा, तो D का मान A2 माइनस है, दूसरे में से क्या करना, पहले घटाना है। तो यहाँ आएगा 200 माइनस 150। यहाँ बताओ D का मान कितना आएगा, 200 में से 150 से कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 50। कितना आएगा, 50। फिर चेक करते हैं, अगला D निकाल लेते हैं। बताओ D बराबर क्या आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 250 माइनस 200। तो यहाँ बताओ D का मान कितना आएगा, तो यहाँ से D का मान आएगा 50। अब देखो ध्यान से, दोनों में D का मान क्या है, दोनों में D का मान इक्वल आया है। बुझो तो कितना टाइम में हुआ, देखो ध्यान से दोनों में D का मान इक्वल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखना आप लोग को, अतः सार्व अंतर समान है। क्या है, सार्व अंतर समान लिखना है। D बराबर क्या है, D, तो यह एक AP है, यह एक क्या है, यह एक AP का मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। तो हमने क्या किया, आप लोग को तीसरा क्वेश्चन ये मैंने हल किया। जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आपका तीसरा था। मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो ध्यान से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। ठीक है, जैसा भी होगा सब लोग अपना फीडबैक जरूर देना। और इसका आप लोग को जो होमवर्क रहेगा, इसका होमवर्क मैं स्लाइड में आप लोग को होमवर्क दे दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को होमवर्क में क्या करना है, इसमें क्या करना है, मैंने आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको उसको आप लोग को लगाना है। चौथा क्वेश्चन ट्राई करना है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है उसमें केवल A D का मान बताना है। आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा, लग गया तो ठीक है, हम आगे क्लास में सॉल्व करवाएंगे। तो आज के हमारे